फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर है आपका, ए पैक्ट विथ सन का। तो चैप्टर का नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को क्या हुआ आपका। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, इन वॉट वे इज़ पाम्बुपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। पाम्बुपति किस तरह से डिफरेंट है अदर विलेज से। तो मैंने बताया था पाम्बुपति के लोग जो है आपस में नहीं लड़ते थे धर्म के आधार पे। तो उसी पे आंसर दिया है, वाइल द पीपल इन अदर विलेज क्लासेस विथ वन अदर पीपल ऑफ पेम्बुपति लिव इन पीस। तो वो है कि जो अदर लोगों के अदर गांव थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन पामुपति के जो लोग थे वो हमेशा शांति रहते थे। मतलब पामुपति की स्पेलिंग सही नहीं है, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। दे डिड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन्स और लैंग्वेज। वे रिलीजन्स के धर्म के आधार पर या लैंग्वेज भाषा के आधार पर कभी नहीं लड़ते थे। इन दिस वे पामुपति इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। इसी तरह से इसी कारण जो है पामुपति आपका क्या था, अलग था दूसरे विलेज से आपका। दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। अब प्रेम जो था अपने विलेज क्यों नहीं वापस, गांव क्यों नहीं वापस जाना चाहता था। तो प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गॉन मैड। प्रेम ने अपना गांव छोड़ दिया था जब वहाँ के पीपल आपके पागल हो गए थे और एक दूसरे जब लड़ने लगे थे। दे सेट द हाउसेज ऑन फायर एंड किल्ड वन अदर। वे जो थे वहाँ के लोग क्या करते थे कि एक दूसरे घरों को जला रहे थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। सो प्रेम ने ये डिसाइड किया कि वो वापस अपने गाँव नहीं जाएगा। Why did Makra dislike tortoise, snakes and lizard? Write a line about it. अब यहाँ पे कहानी जो सुनाया था प्रेम को उस ओल्ड मैन ने, उसी से कहानी रिलेटेड पूछा कि मकरा क्यों नहीं पसंद करता था आपके कछुए को, सांप को और छिपकली को। तो एक लाइन में आपका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप टोटॉइस की बात करते हैं। मकरा डिसलाइक टोटॉइस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड। मकरा पसंद इसलिए नहीं करता था टोटॉइस को क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके स्लो थे, धीरे चलते थे और बेवकूफ़ थे, वो ऐसा मानता था। दे इवन कैरीड देयर हाउस ऑन देयर बैक। और वो उसे मगरा वे यह समझता था मकरा कि वे अपने घर को अपने पीठ पे लेके चलते, इसलिए वो बेवकूफ़ है। ही डिसलाइक, अब सेकेंड बात करते हैं दूसरे पॉइंट में आपका, स्नेक को क्यों नहीं पसंद करता था। ही डिसलाइक स्नेक बिकॉज दे वर स्लिमी एंड दे मेड फनी नॉइजेस। वो इसलिए स्नेक को पसंद नहीं कर रहा था कि वो काफ़ी स्लिमी हो, तो काफ़ी पतले होते हैं और अजीब तरह का साउंड निकालते आपके, नॉइज करते, इसीलिए वो हेट करता था, कि इससे डिसलाइक करता स्नेक को भी इसी कारण। तीसरा आपका लिजर्ड को किस लिए हेट करता था। तो मकरा हेटेड लिजर्ड बिकॉज दे वेयर अनडिपेंडेबल बिकॉज दे चेंजेस कलर। तो मकरा इसलिए हेट करता था लिजर्ड को क्योंकि वो आपके क्या हर समय अपना रंग बदलते थे, तो उन पे उसे विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उन्हें क्या करता था, डिसलाइक करता था। अब चौथा क्वेश्चन दिया है, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टोर्टोइज, स्नेक एंड लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। जब टोर्टोइज और स्नेक और लिजर्ड जो थे आपके वो छोड़ दिया आपका फॉरेस्ट, मतलब जंगल छोड़, तो क्या असर पड़ा। तो द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विथ फॉल स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट्स एंड फिशेस इन द एब्सेंस ऑफ टोर्टोइज। जो फॉरेस्ट था वो अजीब तरह की स्मेल, मतलब आपकी महक के साथ, सड़ी हुई महक के साथ फ्रूट्स के और मछलियों के पूरा फैल गया जब टोर्टोइज छोड़ गया। रैट मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक एंड विदाउट लिजर्ड। और रैट्स की संख्या दिन प्रतिदिन क्या बढ़ने लगी जब स्नेक आपके वहाँ नहीं थे और लिजर्ड नहीं थे। देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट। और ढेर सारे इंसेक्ट आपके क्या हो गए, उस फॉरेस्ट में हो गए आपके। वाई डू यू थिंक प्रेम वॉन्ट टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। अब आपको ऐसा क्यों, आप क्या, वाई डू यू थिंक प्रेम, आप क्यों सोचते हैं कि प्रेम चाहता था इस कहानी को रेप्टाइल के अपने विलेजर्स को सुनाने को। तो इसका आंसर जो दिया है, द पीपल ऑफ प्रेम विलेज हैड गवर्नमेंट। जो प्रेम के गांव वाले थे वो पागल हो चुके थे, गांव के लोग। दे फोर्ट विथ वन एनदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। वे एक दूसरे से धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पे लड़ते थे। द स्टोरी ऑफ पामुपति गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड कोएक्सिस्टेंस। और जो स्टोरी थी पामुपति की वो एक मैसेज देती है शांति की और एक साथ रहने की आपकी। इट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर। ये दिखाता था स्टोरी की साथ में रहने से कितना क्या फ़ायदेमंद है, आपका मुख्य है कितना। सो प्रेम वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू हिज ओन विलेज। और इसीलिए प्रेम यह मैसेज अपने खुद के विलेज में, अपने गांव में ले जाना चाहता था। अब अगला क्वेश्चन आता है, डू यू एग्री दैट इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज एंड पावरफुल एक्सप्रेस योर व्यू फ्रैंकली एंड क्लियरली। क्या आप
ये मानते हैं कि ये काफ़ी कठिन होगा किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपसे स्ट्रांग हो और पावरफुल हो। अपने व्यू को एक्सप्रेस कीजिए क्लियरली। तो अगर हम बात करते हैं इसकी आंसर की, तो हमारा मानना है कि इट इज़ ट्रू, ये सही बात है कि इट इज़ ट्रू द कॉमन पीपुल आर पीस लविंग एंड वीक। जो कॉमन पीपुल होते हैं उन्हें शांति और क्या पसंद होता है, वो अच्छा करते हैं और कमज़ोर भी होते हैं। दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ स्ट्रांग एंड पावरफुल। वे हमेशा क्या डर में रहते हैं किसके, जो आपके क्या स्ट्रांग लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, पावरफुल शक्तिशाली लोग होते हैं। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू गो विथ अ स्ट्रांग। ये तो आदमी का नेचर ही होता है कि वो स्ट्रांग के साथ ही जाता है हमेशा। टू बी ऑन अ सेफ साइड, ताकि वो क्या रहे, हमेशा सुरक्षित रहेगा। स्ट्रांग के साइड रहेगा तो हमेशा सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बट द पीपुल ऑल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली। लेकिन लोग, आपके ऐसे भी लोग हैं जो क्या, अगर कोई किसी को परेशान करता है तो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। व्हेन दे आर ड्राइवन टू द वॉल, जब उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है आपका, ठीक है। दे टेक अप आर्म एंड फाइट द एनिमी सक्सेसफुली, और वो अपने हाथ उठाते हैं और सक्सेसफुली और उससे लड़ते हैं, अपने दुश्मन से सक्सेसफुली होते हैं, ठीक है। If you were a baby crocodile, would you tell Makra that he was wrong? What would you say to convince him? अगर आप एक बेबी क्रोकोडाइल रहते तो आप क्या बोलते मकरा से कि क्या वो गलत है? What would you say to convince? आप कैसे उसे कन्विंस करते ये बताइए। तो एज अ बेबी क्रोकोडाइल, अगर मैं बेबी एक क्रोकोडाइल होता, आई वॉज प्रिविलेज टू अपोज माई पेरेंट्स बोल्डली। मैं अपने पेरेंट्स का अपोज करता हूँ, विरोध करता। आई वुड टेल द एल्डर्स दैट दिस वर्ल्ड इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। मैं अपने पेरेंट्स को बताता, बड़ों को बताता कि ये जो वर्ल्ड है हमारा, दुनिया है, ये सबके लिए कॉमन है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है सबके लिए, सभी लिविंग क्रीचर का इसमें जीने और रहने का हक है। टू कन्विंस माई डैडी मकरा, अगर दैट ही इज़ रॉन्ग, अगर मुझे कन्विंस करना पड़ता मेरे डैडी अगर मकरा होते तो कि कैसे वो गलत है, आई विल गिव हिम रीज़न दैट दिस अर्थ इज़ नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन पर्सन और एनिमल्स। मैं उनसे ये कहता कि ये केवल एक की प्रॉपर्टी नहीं, किसी एक पर्सन या किसी एक जानवर की प्रॉपर्टी नहीं। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। टुगेदर दे मेक द अर्थ अ प्लेस वर्थ लिविंग, और साथ में सभी इस अर्थ को क्या बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।